अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमान न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान वहीदुर रहमान चवाती। नाज़रीन, जिस मकाम पर इस वक्त हम तशरीफ़ फरमा हैं ये वाजिद शहीद चौक का इलाका है, बल्गे टाउन कराची। आज हम अख्तर नवाज तनवानी साहब जो कि उम्मीदवार हैं हल्का PS 120 के इनके ऑफिस में मौजूद हैं। आइए नाज़रीन इनसे तबादला ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह जी, आपको काफ़ी सियासी पार्टियों की तरफ से आपको इलेक्शन लड़ने की वोट के लिए टिकट के लिए मदऊ किया गया, लेकिन आपने ये तितली का इंतखाब किया, इसकी कोई वजह बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने में आपका एक अहम किरदार है। और ये जहाँ तक बात है तितली के निशान की, तितली का निशान इस वजह से हमने ये चॉइस किया है, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है जो मैं आपको अभी की सारी बात आपसे करूँगा और उसके अंदर की सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। देखिए, इस वक्त हालात इस किस्म के हैं कि कुछ मैं उससे पहले अपने जो है ना आवाम के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहूँगा और फिर इस सारे बात की जो है ना कि इंशाल्लाह आवाम को भी समझ आएगी और इंशाल्लाह आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी कि तितली के निशान का इंतखाब हमने क्यों किया है। 2008 से अगर हम शुरू करते हैं इस गुफ्तगू को 2008 के हालात से, 2008 में जो पीपल पार्टी की यहाँ पर हुकूमत रही, हम सिंध में रहते हैं। वैसे हमारा बेसिक ताल्लुक KPK से और तकरीबन बहुत बड़ी एक आबादी है हज़ारे वालों की जो KPK से, बहुत सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में और कराची के अंदर मुकीम है, रिहाइश पजीर है। और जिस इलाके में हम लोग रह रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है और जितनी महरूमियाँ इस इलाके में लोगों की हैं शायद किसी और इलाके में ना हो। अभी कोई गांव से भी कोई बंदा यहाँ पर आता है, हमारा कोई मेहमान रिश्तेदार, तो यहाँ इन इलाकों के हालात देख के वो कहते हैं कि भाई इससे वापस बेहतर नहीं है कि आप गाँव शिफ्ट हो जाओ, इससे ज़्यादा तो खूबसूरत हमारे गांव है। यहाँ की जितनी भी लोगों की महरूमियाँ हैं उन महरूमियों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कोई बंदा आज तक जिस बंदे के साथ भी हम लोग चले हैं, तकरीबन हर बंदा आता है, वादे करते हैं, इलेक्शन के दौरान आते हैं, उसके बाद इलेक्शन हो गए, कोई बंदा भी हमारी दादरसी के लिए नहीं आता है, हमारी मजलूमियत के लिए नहीं आता है और हमारे मसाइल के हल के लिए ना आवाज़ उठाता है ना वापसी नज़र आता है। 2008 से पीपल पार्टी को मौका दिया गया। हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है हज़ारे वालों की जो कराची के अंदर मुकीम है और इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर इनका साथ दिया। और सिंध की बात करें, ख़ास तौर पे जो कराची के अंदर हज़ारे वालों की जितनी जो तादाद है और जिस तरीके से लोग इनके साथ अटैच भी हैं और बाकी तंजीमों के साथ, पार्टियों के साथ भी हैं, 2008 में सदर से लेकर UC के कौंसलर तक इन लोगों का इख्तियार था। वो सारा इख्तियार मिलने के बावजूद इन इलाकों के मसाइल में इजाफा हुआ है, ना कि कोई कमी आई है। उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक फिर इस कौम ने इन लोगों का साथ दिया, इनको मुंतखब किया और उसके बाद जो यहाँ के इलाकों के जो हालात बदले हैं वो भी आपके सामने हैं। अब उसके बाद ये दोबारा 2024 का इलेक्शन शुरू है और फिर वही लोग दोबारा आके हमें वही लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब हम लोगों ने ये फैसला किया है कि ये लोग किसी भी मसले को हल करने के लिए नहीं आते हैं। मसले तब हल होते हैं सर जब मसले का हल आप निकालेंगे, कुछ उसके लिए आप जब सोचेंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके इंसान उसका इरादा करे। हर काम के लिए एक इरादे की ज़रूरत होती है, एक अज़म की ज़रूरत होती है। इन लोगों के ना इरादे हैं और ना इन्होंने ये काम करने हैं। मसाइल की असल जड़ आवाम इस चीज़ को समझें कि जिस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म से लेकर कौंसलर UC कौंसलर तक का इख्तियार मिला हो और वो बंदा आपका काम ना करे। पीपल पार्टी को पूरे 5 साल, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जमहूरियत के अंदर किसी और पार्टी को 5 साल कभी भी नहीं मिले और पीपल पार्टी एक वाहिद जमात थी जिसको पूरे जमहूरियत के 5 साल मिले। और कराची के अंदर इन्होंने क्या वर्क किया वो आपके सामने। कोई एक ईंट किसी गली में इन्होंने लगाई हो तो आप वो बता दें जो 2008 से लेकर 2013 तक जो हुकूमत इनकी रही है, उस हुकूमत के अंदर
रोज़ी रोज़गार के मामला, अमन अमान के मामला, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस आवाम को कितना फ़ायदा हुआ। मुशर्रफ साहब के दौर में जो काम हुए थे वो 5 साल 10 साल आगे जो चले हैं, पीपल पार्टी की हुकूमत में इन्होंने एक काम नहीं किया, जबकि मुल्क कर्जे की दलदल के अंदर धकेल कर और हर बंदे को मज़ीद मकरूज करके और अगले 5 साल फिर इक़्तिदार मिला, उसके अंदर मज़ीद जो है ना कि इस आवाम को मुश्किलात में धकेला, उसका कोई अजाला नहीं किया गया। सिर्फ झूठे वादे होते हैं और हम इस सियासत पे यकीन ही नहीं रखते, हम इसको मुनाफिकत कहते हैं। आप किसी के साथ वादा करें और वादा करने के बाद जब आप इक़्तिदार में आ जाएं, इक़्तिदार में आने के बाद आप ये सब कुछ भूल जाएं और अपने अपने जो है ना कि मौज मस्ती में अयाशी में लग जाएं। तो अब आवाम को हम अपना ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हज़ारा कौमी महाज इंशाअल्लाह मज़लूमों की आवाज़ बनेगा। उसकी वजह ये भी है कि हम खुद भी इन्हीं जुल्मों का जो है ना कि शिकार है। हम इन्हीं इलाकों के अंदर रहते हैं, यहीं के मुकामी है। देखिए अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलेगी, अल्लाह पाक भी उसकी हालत कभी नहीं बदलेगा। माशाल्लाह जी, ये हमारे नौजवान उम्मीदवार जनाब अख्तर नवाज तनवी साहब माशाल्लाह बहुत डिटेल से इन्होंने बातें की, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में बहुत पॉपुलर हैं और इंशाअल्लाह ये HKUM के प्लेटफॉर्म से जब खड़े हैं तो हज़ारा कौमी महाज ऐसी सियासी जमात है कि जो हर तबके में बहुत ही पॉपुलर है, हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। तो मैं अख्तर नवाज साहब से पूछना चाहूँगा कि सर आप अगर जीतेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जीतेंगे, मेरी ये ख्वाहिश है, सब लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमारे हज़ारे का जो है MPA MNA जीत जाए, तो इंशाल्लाह आप लोग जीतेंगे। जीत आपका मुकद्दर है अपने इलाके से। आप जीत कर क्या करेंगे? सबसे पहली सहूलियात क्या देंगे? गैस, बिजली और सेवरेज के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखें जी, मसाइल तो जो है कि इस इलाके में मसाइल की भरमार है। इंशाअल्लाह आवाम ने हमारा साथ दिया और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता फरमाई। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ये बहुत छोटे मसाइल हैं, अगर हल करने पे आया बंदा, ये कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है। बंदे की नीयत होनी चाहिए, अज़म होना चाहिए। गैस, बिजली और अपना पानी, ये आपके बुनियादी हकूक़ हैं आवाम के, और ये इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी तो ये इसके ऊपर हम कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कोई लॉलीपॉप नहीं होगा। ये आपके बुनियादी हक, हम इसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे। सियासत के बहुत सारे और भी मौजू होते हैं। सियासत आप जो है ना कि पानी और बिजली और गैस के ऊपर ना करें, ये आवाम के बुनियादी हक हैं। सियासत के बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे और भी मामला हैं जिनके ऊपर आप सियासत करें और आवाम के साथ ये धोखाधड़ी ना करें। हम इसको सियासत कहते ही नहीं है कि आप आवाम से बुनियादी हकूक़ छीन के और फिर उनसे वोट मांगे कि भाई आप हमें वोट दें और हम आपको पानी या बिजली या गैस देंगे। हम जीते हैं या हारें, ये लोग हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। जी अख्तर नवाज साहब, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। माशाल्लाह बड़ी डिटेल से आपने तफसील से आपने आवाम को आगाह किया अपने इलाके के मसाइल से, और डोमिसाइल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हज़ारे वालों को सबसे ज़्यादा डोमिसाइल का प्रॉब्लम हो रहा है, डोमिसाइल नहीं बन रहे हैं हमारे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये मसले सिर्फ मैं समझता हूँ कि सिर्फ हज़ारे वालों की आवाज़ नहीं है। बाकी भी पाकिस्तान से जितने भी लोग कराची के अंदर आते हैं रोज़ी रोज़गार के लिए, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ के रिहाइश पजीर भी हो गए, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हैं। ये सब के मसाइल हैं, सिर्फ एक हज़ारे वालों के नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का शहरी है, किसी भी सूबे में जाके वो रोज़ी रोज़गार के असूल के लिए काम कर सकता है। यहाँ में कोई वीज़े लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नाइंसाफ़ी है बहुत बड़ी, हमारी कौम के साथ भी है और बाकी जितनी बरादरियाँ भी हैं, चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो बलूचिस्तान से रखता है, किसी भी अपना सूबे से, खिते से ताल्लुक़ रखता है। ये इन सब का बुनियादी हक है और इसके ऊपर किसी को हम काबिज़ नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तानी शहरी हैं और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और हर शहरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हम सब के लिए आवाज़ उठाएंगे। हज़ारा कौमी महाज ये नहीं है कि बहुत सारे लोग इसको गलत रंग देते हैं कि ये सिर्फ हज़ारे वालों की जमात है। हमारे सब कौमें हमारे सर का ताज हैं और सब हमारे भाई हैं और सब के हकूक़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और हज़ारा कौमी महाज का मकसद यही है, खुदा के लिए
कोई भी ऐसी तासब परस्ती वाली बात ना फैलाएं, ना हम किसी से तासब परस्ती करते हैं। हम मुसलमान हैं, behैसियत मुसलमान हमारा एक रिश्ता है। उसके बाद दूसरा रिश्ता, हम सब पाकिस्तानी हैं और एक कलमा को है और एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक रसूल को मानने वाले हैं। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करते। हम अपने इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए इस मैदान के अंदर आए हैं और तमाम कौमों को, तमाम लोगों को हम दावत देते हैं हमारे साथ जुड़ें। इंशाअल्लाह आपके मसले हल तब होंगे जब आप अपने एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। देखिए, सियासी लोग जो आज तक हम लोगों को तकसीम करते आ रहे हैं और इनका कोई मुफाद होता है तो ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हम आवाम को यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी बंदा, हमारे इस प्लेटफॉर्म के दरवाजे हर बंदे के लिए खुले हैं, हर रंग और नस्ल के बंदे के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो अपनी कौम की, अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सकता है। तो इंशाअल्लाह ये पूरे पाकिस्तान की जमात बनेगी। हमने ये इब्तदा की है और हज़ारा कौमी माज के लिए आपने सवाल किया था कि आपने ये तितली का इंतखाब क्यों किया। मैं उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि हज़ारा कौमी माज का इंतखाब इसलिए किया है कि हमने हर तरफ नज़र दौड़ाई है। जितनी भी सियासी जमातें हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा कर देखें। ऐसे किसी मंशूर के साथ हम जो है ना कि नहीं चलना चाह रहे, जो हमारे जो नज़रियात हैं उसके साथ नहीं मैच हो रहे। हमारा जो मकसद है खिदमत का है और बाकी लोगों के तकरीबन मफादात हैं। अब जितनी जमातें किसी के हाथ इस मजलूम अवाम के खून से रंगे हुए हैं, किसी के दामन करप्शन से जो है ना दागदार हैं, किसी के अंदर और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके साथ हम जो है ना कि हमारा नज़रिया उनके साथ मैच नहीं होता है। हम उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। लिहाजा ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म की हम हिमायत नहीं कर सकते कि जिनका माजी दागदार हो। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जो है ना कि उठाया है। हालांकि ये जमात 1987 से रजिस्टर है, बीच में थोड़ा वर्किंग इसके ऊपर नहीं हुई और बंद पड़ी, जब दोबारा इसको एक्टिव किया है नए लोगों के साथ, नए जज्बे के साथ, नए चेहरे के साथ इंशाल्लाह और नए जज्बात के साथ हम आवाम के सामने आए हैं। और हर बंदे को, हर कौम के बंदे को हम ये दावत दे रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आएँ और अपनी आवाम की, अपने इलाके की खिदमत करें। क्योंकि बाकी पार्टियों के इस तरह के कानून कायदे बन चुके हैं कि वहाँ पर हर बंदा ना इलेक्शन लड़ सकता है और ना हर बंदे को वहाँ टिकट मिलता है। ठीक है, वहाँ वही बंदा जा सकता है जिसके पास जो है ना कि करोड़ों रुपए होंगे और उसी के ऊपर वो पार्टी के अंदर शमूलियत करेगा। और जो करोड़ों रुपए दे के टिकट खरीदेगा वो अवाम की क्या खिदमत करेगा। मेरे भाइयों, ये इंशाअल्लाह आपका तामंदरा पूरे पाकिस्तान की जमात बनेगी और हर बंदे के लिए इसके दरवाजे खुले हैं। हर मकतबा फ़िक्र के लिए, मकतबा फ़िक्र के लोगों के लिए, हर रंग और नस्ल के लोगों के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। जहाँ कहीं भी आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, जहाँ कहीं भी उनके हकूक़ की जो है ना कि खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके लिए हज़ारा कौमी माज का प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप सब भाइयों को दावत भी है, आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी मज़लूमियत की आवाज़ उठा सकते हैं।